सत्संग जी, प्रेम से कहना, जो मुझे दिख रहा है ये सब इस परमात्मा का रूप, तभी वो भाव फिर सार्थक होते हैं, वो शब्द सार्थक होते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम। तो ये जो भोला सा सवाल है, इस सवाल का जवाब मिल सकता है। बाल अवस्था में भी इन सवालों का जवाब दिया गया, जवाब प्राप्त हुआ, क्योंकि युगों युगों से, जब से मानव है तब से इस सवाल का जवाब ये एक सत्य ही है, ये परमात्मा। और जिस जिस मानव के जीवन में ये सच्चाई, ये सत्य, ये बोध आ जाता है, फिर उसे पता लगने लगता है कि जिसे कहीं एक कोने में छुपा रखा था, समझा हुआ था कि कहीं दूर बैठा है, कहीं घड़ी के किसी खास समय में बंद है, पर जब अपना ही बच्चा घर का ये सवाल पूछ ले कि हम रोज पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति वाले वातावरण में रहने का प्रयास कर रहे हैं, ये परमात्मा है कहाँ, दिखता क्यों नहीं? तो हम उस बच्चे की बात हंसकर टाल देते हैं। हम कह देते हैं कि बच्चे, ऐसे सवाल करोगे तो यहां मन नहीं लगेगा, क्योंकि अपने पास जवाब नहीं। हमें भी यही पता है कि बस यही करना है। हम सब किसी ना किसी रूप में परमात्मा के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं, पर जब यही एक भोला सा सवाल एक बच्चा पूछ लेता है, अपने घर का बच्चा, जिसे खुद हम अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं ताकि इसके पास दुनिया के सारे सवालों के जवाब हों, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी लियाकत प्राप्त करे, ताकि दुनिया के बड़े बड़े साइंस के एक्सपेरिमेंट करे, नई खोज करे, नई आविष्कार करे, इसकी बुद्धि में कोई कमी ना रहे, इसकी बुद्धि इतनी विकसित हो ताकि दुनिया जीत ले। वहीं एक भोला सा सवाल जब वो बच्चा पूछता है तो हम उस सवाल को कहते हैं कि इस सवाल को ना पूछा जाए। और वो भोली सी अवस्था में जो सवाल पूछा जा रहा है, जब उस सवाल को दबा दिया जाता है क्योंकि जवाब नहीं है किसी के पास, तो फिर वो दबा हुआ सवाल, उसके ऊपर ये संसार की परतें चढ़ती रहती हैं, संसार की जो सुनी सुनाई बातें हैं ये चढ़ती रहती हैं, और फिर वो कहीं भोला सा सवाल गुमसा हो जाता है। पूछना ही छोड़ देते हैं, समझौता कर लेते हैं कि शायद हमारा सवाल ही गलत था। और फिर कभी एक ऐसी घड़ी जीवन में आती है जब इंसान फिर पूछने पे मजबूर हो जाता है, और वही सवाल जो भोला सा के परमात्मा कहाँ है इतना नाम लेते हैं, फिर एक नए रूप से ये सवाल पूछा जाता है। आत्मा मंथन करें, सबके जीवन की ये यात्रा है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन हूं मैं, क्या मतलब है इस सब का। वही भोला सा सवाल, उस भोलेपन से सवाल का भी, जैसे कहें कि उम्र बढ़ गई तो सवाल का ढंग बदल गया, जीवन देख लिया, जीवन के अनुभव हो गए, तब उन अनुभवों के कारण उस सवाल का जरा ढंग बदल जाता है। पर जवाब यही एक, जो उस बाल अवस्था में मिल जाता तो भी जवाब यही रहना था, या आज किसी भी उम्र के पड़ाव पर मिलता है तो भी जवाब यही हो जाता है, जो पिछले 2 दिनों से हम संतों के भाव श्रवण कर रहे हैं। देखा हमने, कोई उम्र की मोहताजगी नहीं, कहीं किसी पर्वत चोटी पर है, कहीं किन्हीं 4 दीवारों में है, कहीं किसी पुस्तक में बंद है जिसका राज, ये तो हर जगह है। इसके दर्शन मैं कर रहा हूं, इसको देख रहा हूं। आंखों से फिर फर्क की भावना मिट जाती है, भेदभाव वाली भावना मिट जाती है, क्योंकि जब इस परमात्मा का बोध होता है, इसके दर्शन होते हैं, तो फिर ये परमात्मा कण कण में दिख रहा है, जर्रे जर्रे में दिख रहा है, घट घट में दिख रहा है। फिर वही मैं जो शायद रंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर बंटवारे वाली सोच रखता था, वैर विरोध वाली सोच रखता था, स्वीकृति नहीं दे पाता था किसी को, कोई मुझसे अगर मेल नहीं खाता, कोई मेरे जैसा दिखता नहीं,
मेरे जैसा खाता नहीं, मेरे जैसा बोलता नहीं, मेरे जैसे उसके विचार नहीं, तो उसको मैं पराया मान लेता था। पर वहीं जब अपनी मुझे पहचान मिल गई कि ये सर्वव्यापी परमात्मा, इसी का मैं अंश, जब ये भाव समझ आ गया जिन्हें आज भी श्रवण किया कि मन तू ज्योत स्वरूप है, जब ये बोध हो गया, जब ये बात समझ आ गई कि मैं तो ये ज्योत हूं, इस परमात्मा का मैं अंश हूं, इसी में से मैं आया हूं और इसी में से ये सारी वसुधा सब आए हैं। और मजे की बात यह है कि जो जवाब है वो भी तभी समझ आता है जब जीवन में वापस वो भोलापन आ जाए, जब ये चालाकियां, जब ये अहंकार मैं छोड़ने को तैयार हो जाऊं। अगर इस भाव से आऊंगा कि मुझे कौन बताने वाला है, तो ये सीधा सा इशारा कि ये रहा परमात्मा, ये कण कण में होते हुए भी इससे मैं वंचित रह जाता हूं। तो अपनी मैं को छोड़कर जो जो समर्पित हुआ है उसने परमात्मा को प्राप्त किया है। अधिकतर दुनिया अगर परमात्मा से वंचित है तो इस कारण क्योंकि सोचते हैं कि परमात्मा कोई विधि है, कोई तरीका है, कोई मंत्र है अपने अटके हुए रुके हुए कामों को पूरा कराने का। इसलिए फिर इंसान भटकता है, एक यहाँ ट्राई किया, वहाँ ट्राई किया, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, कुछ तो काम आएगा, आ भी जाता है, कुछ ना कुछ तुक्का कहीं ना कहीं बैठ भी जाता है। फिर कुछ समय हम उस तरीके के साथ चलते हैं, फिर जब वो तरीका चलना बंद हो जाता है फिर नया तरीका। क्योंकि इंसान को ये लगता है कि परमात्मा मेरे संसारिक काम आसान करने के लिए, परमात्मा मेरे रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए, कहीं घर में जमीन की लड़ाई चल रही है तो वो लड़ाई खत्म हो जाएगी अगर परमात्मा से कोई सेटिंग हो जाए। कहीं वीजा नहीं लग रहा है, वीजा लग जाएगा, कहीं बिजनेस नहीं ठीक चल रहा तो बिजनेस हो जाएगा। इंसान की यही सोच है, इसलिए फिर जो परमात्मा का सच्चा रूप है उससे वंचित रह जाता है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति अगर की जाए तो इस परमात्मा के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, प्रेमा भक्ति के लिए कि जीवन में जो परिस्थितियां हों आपका प्रेम मेरे जीवन में बना रहे। और जिस जिस संत ने समर्पित होके इस परमात्मा के साथ